साथ संगत यहाँ जिस मौके पर उपस्थित हुए हैं, हर बरस की तरह सालाना संत समागम से अक्सर पहले चंद रोज़ पहले ये अवसर आता है जबकि संसार भर में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, जिस त्यौहार को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है, जहाँ पर दीपक का जिक्र आ गया तो रोशनी का साथ ही जिक्र आता है। और जो जगे हुए दीपक वही एक रोशनी को स्थापित करते हैं और वही चारों तरफ के वातावरण को एक सुंदर रूप देते हैं। तो एक ऐसे दीपकों की जहाँ पर चर्चा होती है और उसका इस्तेमाल घरों के चौबारों पर और इमारतों पे इसी प्रकार से एक रोशनी की जाती है। वहाँ पर महापुरुष संत जन इसको अध्यात्म के साथ भी जोड़ते हैं कि एक सच्ची रोशनी जीवन में आती है इस सत्य परमात्मा को अपनाने से और इसकी अनन्य भक्ति करने से। वही साथ वास्तविकता में एक रोशनी का हमारे जीवन में सुंदर रूप बनता है। इतिहास के पहलू भी तकरीबन हर त्यौहार के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पर भगवान राम का इस प्रकार से जो वनवास के बाद वापस लौटना हुआ और अयोध्या वासियों ने जो इस प्रकार की खुशी मनाई और आगमन किया, उस रूप में भी इसको लिया जाता है। कहीं पर बंदी छोड़ का जिक्र आता है कि किस प्रकार से रिहाइयाँ मिली और साथ ही साथ महावीर जी का भी जिक्र आता है कि इस प्रकार से उनको भी जो एक रोशनी ये प्राप्त हुई जो उन्होंने आगे संसार को बांटी। इस प्रकार से ऐसे ऐतिहासिक पहलू भी ऐसे त्यौहार के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पर ऐसे त्यौहार के ऊपर ऐसे एक उजाले का जिक्र किया जाता है कि ये उजाला जीवन के में हर किसी के आए, हर कोई अपने कदमों को धरे इसी रोशनी में। अंधकार में तो बहुत से लोग अपने कदमों को धर रहे हैं, लेकिन अंधकार में एक एक कदम जो लिया जाता है वो वास्तविकता में हम सभी महसूस कर सकते हैं कि अंधेरे में कोई चले और उजाले में चले, दोनों में कितना अंतर आ जाता है। एक रोशनी जहाँ बिल्कुल ना हो, वहाँ पर उसी रास्ते पे कोई चल रहा है तो कितनी दिक्कत, कितनी कठिनाई महसूस होती है। और उसी जगह पर अगर रोशनी हो जाए तो वही स्थान, वही मार्ग हमारे लिए उस प्रकार से कठिनाई वाला नहीं होता और एक बहुत हमें सहूलत सी महसूस होती है। उस रोशनी के कारण हम ठीक ठीक देख पाते हैं और इसीलिए हमारे जीवन का वो मार्ग का सफ़र जो है वो सहज बन जाता है। इसी प्रकार से ये जो ज्ञान की रोशनी का जिक्र हो रहा है, एक उजाले का जिक्र हो रहा है, रियलाइजेशन का, अवेयरनेस का जिक्र हो रहा है, ये जिसके भी जीवन में आ जाता है उसका ही ये तमाम जीवन का सफ़र जो है वो सहज बन जाया करता है। और इसी रोशनी का फैलाव संतों महात्माओं ने करने के जतन और प्रयास किए कि केवल एक दो दीपक जगे हुए हों ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने यही चाहा कि प्रत्येक इंसान इस दुनिया का, इस संसार का वो जगा हुआ दीपक बन जाए
जो एक रोशनी का ऐसा सुंदर रूप बन जाए। इसीलिए उन्होंने ये योगदान दिए, जतन और प्रयास किए ताकि ये अंधकार हर किसी के जीवन से दूर हो, ये आत्मा भी रोशन हो और ये मन भी रोशन हो, भरम और भ्रांतियाँ मिटें, बंधनों से छुटकारा मिले, दोनों जहानों की बाजी सभी जीतने वाले बने। तो जहाँ पर ऐसा अंधकार के रूप जो संसार भर में हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ये उजाले के भी रूप हैं। लेकिन अंधेरा अंधकार के रूप उजाले में आने से कतराते हैं। जैसे एक कहावत मशहूर है अंग्रेज़ी में, जिसमें कहने वाले ने कहा है कि वी कैन easily understand if a child is afraid of darkness, कि अगर एक बच्चा अंधकार से डरता है तो हम उसको भली भांति समझ सकते हैं। बट इट इज़ अ ग्रेट tragedy when we see men afraid of light, कि एक बच्चा अंधेरे से डरता है, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसे इंसानों को जो अब बालपन की अवस्था में नहीं है, वो डरते हैं वो भी, लेकिन वो उजाले से डरते हैं। यानी कि बात उन्हीं की हो रही है जो इस रोशनी का सामना नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने रोशनी करने वालों के भी दीपक बुझाने के जतन और प्रयास किए। लेकिन ये अमर ज्योतें होती हैं जो जीवन में रोशनी लाती हैं, ये अमर ज्योत होती है। इसको दुनिया का कोई इंसान बुझा नहीं पाया है, और लेकिन जतन जरूर किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये कहने का भाव कि एक तरफ वो नादान उम्र, उसमें बात समझ में आती है, लेकिन बड़ी उम्र वाले भी इस बात को अगर समझ जाएं और वो भी अपने जीवन में ये उजाला कर लें, इस प्रकार से ये संत महात्मा भक्तजन ये संसार को ये संदेश ये देते आए हैं। अ स्टार थ्रोज इट्स लाइट ऑन द स्पेस, बट द लाइट ऑफ गॉड क्रिएट्स स्टार्स। इस प्रकार से ये परमात्मा ईश्वर निराकार, तो यही तो हम चमकते हुए सितारों को देखते हैं, तो वो चमकते हुए सितारे हैं, लेकिन वो सितारे बनाने वाला कौन है, उसमें रोशनी डालने वाला कौन है? तो महापुरुष संत जन उस मूल की तरफ केंद्रित होते हैं कि जहाँ से ये सारे उजाले उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से ये सारा संसार का रूप आया है, उसके ऊपर ही केंद्रित होते हैं, उस मूल के ऊपर केंद्रित होते हैं। और इसी प्रकार से जब ये जीवन में रोशनी आ जाती है, ये उजाला जीवन में आ जाता है, यानी कि ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर एक सच्चाई को जानने के कारण जो सत्य है और एक असत्य है, एक रियल और एक अनरियल, एक इटर्नल और एक क्षण भंगुर, इस प्रकार से फिर तुलना की जाती है। और वो महापुरुष संत जन अक्सर एक और पंक्ति ध्यान में आ रही है, व्हेन यू लाइट ए कैंडल यू ऑल्सो कास्ट ए शैडो, कि जब आप एक लौ जगाते हैं तो साथ में शैडो भी आ जाती है। यहाँ पर इस पंक्ति को जब पढ़ा तो जहन में बात यही आई कि इसको इस रूप में लिया जा सकता है कि जब एक लौ जगी तो समझ में आई कि ये संसार इज़ जस्ट ए शैडो, कि एक संसार जो है, ये दुनिया जो है, इसको पहले भी परछाइयाँ ही माना गया है कि परछाइयों का ही पीछा संसार करता है। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि परछाइयों का पीछा नहीं, बल्कि अपना ध्यान इस लौ की तरफ अग्रसर करना है, इस शाश्वत की तरफ करना है।
इस इटर्नल की तरफ करना है, इसी को आधार बनाना है और इसी की रोशनी में जीवन के सफ़र को तय करना है। तो इसी प्रकार से जहाँ एक रोशनी का यह त्यौहार दीपावली, वहाँ पर एक मिठास का भी जिक्र आ जाता है, तोहफ़ों का जिक्र आ जाता है कि एक मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और इसी तरह से जीवन में हमारी मिठास हो, कड़वाहट ना हो, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में मिठास ही मिठास हो, ऐसी वाणी के बोल हों कि दूसरे को भाएं। इस प्रकार से मीठे बोल ये हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि इनकी कितनी अहमियत होती है। कड़वे बोल हमेशा एक दूसरे से दूर करते हैं, लेकिन मीठी वाणी एक दूसरे के करीब लाती है, एक दिलों को ज़ख्म देती है और एक मीठी वाणी जो है वो मरहम का काम करती है। तो एक मिठास का भी साथ साथ ऐसे त्यौहार के ऊपर जिक्र और उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का भाव यही है कि इसी तरह से सभी के जीवन में ऐसी मिठास भी हो, ऐसा उजाला भी हो और सुख समृद्धि हर किसी के हिस्से में आए। यही एक शुभकामना, यही प्रार्थना अरदास की जा रही है। जब सबका भला मांगा जा रहा है, सबके जीवन में रोशनी मांगी जा रही है, वहाँ पर ये दुनियावी सुख भी, तन मन धन के, ये भी हर किसी के हिस्से में आए। तो दातार कृपा करे कि सभी को हर प्रकार की खुशियाँ प्राप्त हों। साथ संगत जी, धन्यवाद।